हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और तैयारियों का दौर है, भर्तियों का दौर है, परीक्षाओं का दौर है। बहुत से मेरे फर्स्ट ग्रेड वाले साथियों का मैसेज आया था कि जी के बहुत हार्ड आ गया, फोर्थ ग्रेड की और रथ मोड़ना पड़ा है हमें भी। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं फिर से एक बार लाजवाब रहेगा। और ये जब इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरे गए तब से सुनिश्चित हो गया था कि लगभग 24 लाख से ऊपर यानी कि 25 लाख के आसपास फॉर्म आना अपने आप के अंदर बहुत एक प्रकार से कहेंगे कि महासंग्राम की तरह रहने वाला है। और उम्मीदें भी साहब है और होगी जरूर। एक बेरोजगार को क्या चाहिए? रोजगार, नौकरी चाहिए, ठीक है। बस कुछ घर में आमदनी हो जाए, घर परिवार अच्छा चले, बढ़िया चले। ज़्यादा सर हमें वो बंगले वंगले नहीं सर, बस बढ़िया से शांति से कहते हैं ना कि हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, पड़ोसी सुखी रहे, वो हमारी वजह से तंग नहीं होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही वाली बात है। फोर्थ ग्रेड भर्ती चतुर्थ श्रेणी अपनी 2025 की है। इसके अंदर अब लास्ट दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से कैसे क्या तैयारी करनी है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे बिल्कुल विधिवत रूप से। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आज इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप सीरियस होकर तैयारी स्टार्ट कर देते तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। बस जो रणनीति बताई जा रही है उसको आराम से फॉलो कीजिएगा, पूरी ईमानदारी और शिद्दत से फॉलो करनी है। देखिए अगर आप समय है वो अब सोशल मीडिया पे व्यतीत करेंगे, अब है वो आप इधर उधर की बातों में व्यतीत करेंगे कि सर कितनी हम कमाई हुई पार्टी है, लाइब्रेरी में जाते हैं एसी के नीचे बैठ के फिर हम रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो ये मित्रों फिर अपने आप में दुखद रहेगा। अपनी माता अपने पिता है वो बाहर खड़े किसी से कह रहे हैं कि मेरा बेटा इस बार 100% नौकरी लग जाएगा, और बेटा अगर लाइब्रेरी में बैठा रीले देख रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा। तो प्लीज सीरियस, इसको बुरा नहीं मानना है, बल्कि थोड़ा सा अपने अंदर अपडेट लाना है, ठीक है, और इन बातों को फॉलो करना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जहां से अधिकारी भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम आप सभी को पता है कि सितंबर 2025 के अंदर इसका होने वाला है। देखो अब किसी भी एग्जाम है, उस एग्जाम को मित्रों 100% अगर उसमें सिलेक्शन चाहिए, 100% सिलेक्शन चाहिए, तो सफलता ज्यादा कुछ नहीं मांगती। सफलता सिर्फ 4 चीजें मांगती है। अगर आप ये 4 चीजें कर सकते हो तो सफलता आपकी होती है, ठीक है। और आप किसी के लिए 10-10 चीजें कर लेते हो, 15-15 चीजें कर लेते हो, तो खुद के लिए 4 चीजें तो की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है मित्रों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी, हम यहाँ फोर्थ ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का सबसे पहले आपको उसको सिलेबस का क्या करना होता है, विश्लेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि क्या है इस सिलेबस के अंदर। हर सिलेबस, हर भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर होती है, कुछ ना कुछ उसके सिलेबस का ऐसा भाग जरूर होता है जिसको स्किप किया जा सकता है कि अगर इसको ना भी पढ़ा जाए तो भी अपना काम हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अगर इसको ना पढ़ने की बजाय इसको पढ़ा जाए तो इससे ज़्यादा नंबर मैं इसमें ला सकता हूँ, उस चीज़ को आपको पहचानना होगा, ठीक है। और ये चीज़ कैसे तय होगी, ये आप जब सिलेबस का पूरा विश्लेषण करोगे तब तय होगी। अभी अपन करने वाले फोर्थ ग्रेड का कि कौन सी चीज़ आप छोड़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी मित्रों जो सीढ़ी आती, सबसे पहले अगर आपने सिलेबस बढ़िया अच्छे से देखो, सिलेबस के आधार पर ही तय होता है कि अपने को इस भर्ती की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। जैसे मैं नीट का सिलेबस लाके आपको दे दूं तो सीधी सी बात है, नहीं अपने को नीट क्यों नहीं करनी। अच्छा आपको नीट क्यों नहीं करनी? बहुत से साइंस वाले बच्चे फिर भी नीट क्यों नहीं करनी, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, नीट नहीं की ना करनी, क्यों? सिलेबस देखते ही पता चल जाता है कि अपने बस की बात नहीं, 5 साल 6 साल धैर्य अपने बस की बात है नहीं, ठीक है। तो अपन उसको स्किप करते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपने फोर्थ ग्रेड का सिलेबस देखा, आपको लगा यार इस सिलेबस को अपन कर सकते, तब आपने फॉर्म भरा। चलो अभी भी कुछ डाउट है तो उसको अपन दूर करेंगे। दूसरा फिर प्रीवियस ईयर के पेपर कि अच्छा यही एग्जाम अगर पिछले साल के अंदर कंडक्ट हुआ है तो इसके जो पेपर है वो पेपर कैसे थे, उससे अपने को आइडिया लगा कि इस सिलेबस में से किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हमें ज़्यादा डीपली जाना। आप देखा होगा राजस्थान जीके के अंदर वगैरह के अंदर बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी पढ़ाई जाती हैं, हम पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह हर जगह मिल जाएगी आपको कोचिंग वगैरह में, कि ये ऐसा जो कभी एग्जाम में न तो पूछी गई है और न पूछे जाने की संभावना है। वो चीज़ें सिर्फ बुक को रोचक बनाने के लिए कुछ कहानियाँ वगैरह डाली जाती है, क्लास का माहौल अच्छा बने उसके लिए पढ़ाई जाती है। तो जब कम समय रहो तो ऐसी चीज़ों को स्किप करना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको पता चलेगा कि कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ तक नहीं पढ़ना। सर इसका एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, कैसा प्रीवियस ईयर पेपर, आप भी कैसी बात करें। तो जब एग्जाम पहली बार होता है तो लेवल देखो कि सर ये 10वीं पास क्या है, 10वीं पास भर्ती है, तो क्या राजस्थान में और भी 10वीं पास एग्जाम हुए हैं क्या? तब आपके सामने आएगा कि जी हाँ अभी क्या है पशु परिचर का एग्जाम हुआ था सर, वो 10वीं पास था। अच्छा क्या उसमें राजस्थान जीके का पोर्शन था क्या? सर बिल्कुल था। उसमें गणित का पोर्शन था क्या? बिल्कुल था। उसमें विज्ञान का पोर्शन था क्या? बिल्कुल था। अपने हैं तो वही समतुल्य लेवल रहने वाला है। ये भी 10वीं पास वैकेंसी है, पे लेवल भी दोनों का सेम है। तो जैसा पशु परिचर में प्रश्नों का लेवल रहा था वही लेवल आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला। इस प्रकार से हमें आइडिया चलेगा कि हमें कैसे तैयारी करनी। उसके बाद मित्रों आपको एक कंटेंट तय करना होता है। अब चलो ये सब तो तय हो गया कि सिलेबस क्या है कैसे, अब पढ़ना कहां से आखिरकार।
क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी है। आजकल मार्केट के अंदर थोड़े से बढ़िया अच्छे से यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो गए तो हर किसी की मन की चाहत जल्दी कब हम भी लेखक बन जाएं बहुत जल्दी, और फिर फटाफट के अंदर क्या है वही चैट जीपीटी वगैरह इधर उधर से करके वगैरह किताब मार्केट में आ जाती है। फिर उसमें बहुत सी त्रुटियां होती है और कुछ लोगों का ये धारणा होता है कि मेरी किताब से एक भी % बाहर नहीं जाना चाहिए। उस चक्कर में अगर मैटर इतना सा होता है पर उस जिद में कि मेरी किताब से बाहर नहीं जाना है, किताब को इतनी बड़ी सी बनाते हैं, फिर वो बच्चे के ऊपर बोझ बनती है। तो इस समय के अंदर आपको कौन सी किताब पढ़नी है या कोई कोर्स पढ़ना है या ऑफलाइन अभी जाना चाहिए, या वो चीज़ तय करनी क्या होती है बहुत जरूरी होती है। और वो तय करने के बाद उस पर 100% विश्वास करना होता है, फिर बदलना नहीं है। आपने कह दिया कि मैं तो ये किताब पढ़ूंगा, ये कोर्स लूंगा, फिर मार्केट में आपको आके कोई कितना ही मोटिवेट कर ले या कोई और कह दे कि ये बुक नहीं है, ये इसको पढ़ लो, नहीं पढ़नी है। क्योंकि जैसे ही आप मैटर बदलोगे कहीं ना कहीं आपके मिस्टेक होगी। पहले ये किताबें पढ़ रहे थे, अब ये साइड में रख के दूसरी पढ़ोगे, मिस्टेक होना तय है। ठीक है, तो पहले तय कर लो, अपन ने पहले से ही तय कर लेना कि मुझे कौन सी चीज पढ़नी है और फिर उसमें बदलाव नहीं करना। भाई पहले से तय कर लो, एग्जाम देख लो, मार्केट में जो सबसे अच्छी लगी वो पढ़ लो, उसके बाद नहीं देखना नहीं यार ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं, फिर तय होगा। अभी आपको जो अच्छी लगती है वो ले लो। ठीक है, अभी कौन सी लेनी उसकी भी बात करेंगे, वो आप पूरी की पूरी तय कर लो। ठीक है, उसके बाद उसी कंटेंट को पढ़ना है, उसी का रिवीजन करना है, नई चीज की हाथ नहीं लगाना। एक ही सब्जेक्ट की 2-2 3-3 किताबें लेके नहीं बैठना, अपने को इतना समय नहीं होता है और ये सिर्फ फिजूल खर्ची होती है समय की, और कुछ नहीं होता है। एक ही चीज को 10 बार पढ़ना चाहिए, ना कि 10 चीजों को एक एक बार। ठीक है, उसके बाद आपका ये जब पढ़ाओ, कंटेंट आपका तय हो जाए, कंटेंट बनाओ, उसको कंटेंट को आप क्या करो, याद करो। ठीक है, याद करने के बाद उसका मित्रों क्या किया जाना चाहिए, बार बार रिवीजन और साथ में प्रैक्टिस, टेस्ट वगैरह लगाने चाहिए। बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, टेस्ट देते रहो। इससे एक तो एग्जाम में डर लगना कम होगा और एक रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ों को भूलोगे नहीं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार मैंने पिछले जो भी 1.5 महीने 2 महीने के अंदर पढ़ा है वो मुझे सारा का सारा क्या है, याद है। ये जब चीज़ें हो जाती है तब बारी आती है सक्सेस की। अब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सीधे तीसरे पड़ाव से स्टार्ट करते हैं कि 4th ग्रेड की भर्ती आई, हाँ तो अच्छा कोर्स लेना, चलो ये ले लिया, ना उन्होंने सिलेबस को अच्छे से देखा, ना कुछ लेवल का पता किया, सीधे यहाँ आ गए। तो साहब सीढ़ियाँ छोड़ के जाएंगे तो फिर मजा कहीं ना कहीं तो क्या है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत से लोग ये होते हैं कि कंटेंट सही तय नहीं कर पाते कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है, और ज़्यादातर लोग 90% बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तैयारी भी अच्छी होती है कि बहुत मेहनत की थी, बहुत बढ़िया तैयारी थी यार, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों 2 नंबर कम रह गए। तो वो 2 नंबर क्यों कम रहे, बार बार अगर प्रैक्टिस करते, बार बार रिवीजन करते, तब यूनिक इसी की गलती से रहे। देखो बहुत सी चीज़ें किस्मत में नहीं लिखी हुई तो नहीं मिलती, लेकिन शायद हम और मेहनत करते और प्रैक्टिस करते रिवीजन करते तो 1000% सही होने की संभावना बनती थी। तो ये चीज़ क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात करते हैं। देखो कंटेंट की जहाँ बात आती है मैं भी आपको बता दूं कि गणित का पोर्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। 15 क्वेश्चन गणित के कम नहीं होते। इंग्लिश बहुत यहाँ पे कहेंगे क्वेश्चन है, कम नहीं होता ये क्वेश्चन, और ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखो गणित वर्तमान में सबको हार्ड लगती है, तो यहाँ पे जो गणित अच्छी करेगा वो बाजी मारेगा। गणित और इंग्लिश के अंदर जिसके अच्छे अंक होंगे वो बाजी मारेगा, ये बात सीधी है। तो गणित में खुद आपको बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से, अपने सूत्र वूत्र कुछ नहीं है, अपने सीधा क्वेश्चन खुद आंसर बताएगा कि मेरा आंसर ये है, बस उसको लिखना आना चाहिए। पढ़ते हैं उसको पता है क्या कहते हैं, बस क्वेश्चन लिखना आ गया, आंसर अपने आप आएगा। तो बहुत शानदार तरीके से लेवल से कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए। अपने को एसएससी का एग्जाम नहीं देना, अपन उतनी गणित नहीं पढ़ रहे, अपने राजस्थान एग्जाम अपन जो ये देने वाले हैं उसमें अपनी गणित सही हो जाए, उसमें अपने 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 13-14 क्वेश्चन सही हो जाए, बहुत है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो आरपी स्टडी ऐप पे इसका पूरा का पूरा आपको बैच मिलेगा। सिर्फ गणित ही नहीं, इंग्लिश वगैरह हर सब्जेक्ट बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। पूरा कोर्स मिलेगा मात्र 499 रुपए के अंदर। आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, इस प्रकार का लोगो आएगा। उसके बाद आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछना हो कोर्स के बारे में या पेमेंट किसी और से करवाना, फोन पे वगैरह नहीं चलाते हैं और कोर्स ऐड करवाना, तो उस कंडीशन में आप ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट की बात है। बाकी और भी अपन एनालिसिस करेंगे कि और मार्केट में अच्छे अच्छे कंटेंट कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इसके सिलेबस की। ठीक है, तो देखो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार का सिलेबस है कि उसमें कुछ सब्जेक्ट है वो तो एक प्रकार से कहेंगे मेजर पोर्शन रखते हैं कि उनके क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आने वाले हैं। जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आपके क्या है, इंग्लिश है वो एक मेजर पार्ट रखती है, उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। दूसरा मैथ है वो क्या एक मेजर पार्ट रखता है, 15 क्वेश्चन आने वाले, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले। और इससे भी ज्यादा अगर बात करें तो 1 नंबर पे अपना राजस्थान का जीके रहेगा। क्या रहेगा, राजस्थान जीके रहेगा, वो 1 नंबर पे 40% के आसपास वो सीधा सीधा आने वाला है। तो राजस्थान
जीके, इंग्लिश, मैथ ये आने वाली है। ठीक है, ठीक है। और कुछ पोर्शन ऐसे है जो बिल्कुल माइनर है, बहुत कम क्वेश्चन वहां से अपने को मिलने वाले हैं। जैसे अपन बात करते हैं तो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से मात्र अपने को 5 क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस से मात्र 5 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये सिलेबस है, इसको देखने के बाद अपने को ये तय करना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें जिस पे ज्यादा फोकस करना है। देखो, युद्ध में जाने से पहले अपने को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं कि पहली बात तो कौन से ऐसी चीजें हैं जो मुझे वहां पे ध्यान रखना है कि ये चीजें करनी है, सब पूरी दुनिया ये करेगी। दूसरा, शत्रु की कमजोरी कौन सी, आपके आसपास में और जो दूसरे बच्चे बैठेंगे उनकी कमजोरी कौन सी, उसको अगर आप अपनी मजबूती बना लो तो साफ जिंदगी अलग हो जाती है। ठीक है। और तीसरी चीज, क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे अस्त्र शस्त्र है जो साथ में लेके नहीं जाने, वो सिर्फ भार होंगे, समय की बर्बादी होंगी, और कौन से ऐसे जिनको और भी तीखा करना, ये सब पता होना चाहिए। तो देखो, राजस्थान जीके सभी पढ़ेंगे, और पशु परिचर के अंदर आपने देखा राजस्थान जीके का लेवल क्या था, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे गए। ठीक है, जो 10वीं लेवल एग्जाम के होते हैं वही प्रश्न पूछे गए, कोई हार्ड राजस्थान जीके नहीं आया। और इसके अंदर भी वैसा ही राजस्थान जीके आने वाला। भले फॉर्म बहुत ज्यादा लोगों ने भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर बहुत हार्ड बन जाएगा, नहीं। पेपर तो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बनेगा, यूं नहीं कि फॉर्म अब 25 लाख लोगों ने भर दिया तो आरएस का दे दो इनको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आपको क्या है, जो पशु परिचर का लेवल रहा है वही का वही आपको क्या है, इसका पेपर मिलेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा हार्ड जा सकता तो क्या जाएगा, समय के अकॉर्डिंग जा सकता, लेवल के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे पशु परिचर का एग्जाम हुए सर काफी टाइम हो गया और हर साल कहीं ना कहीं पेपर का लेवल बढ़ता है, तो थोड़ा सा वो अपन मान के चल सकते हैं, ऊपर नीचे 2-4, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो राजस्थान जीके वही रहेगा, और राजस्थान जीके पूरी दुनिया पढ़ रही है। राजस्थान जीके हर भर्ती परीक्षा में आता है, तो सबका पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो सर चलो, सबसे ज्यादा राजस्थान जीके का पोर्शन है, मतलब राजस्थान जीके हमारा अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो आपकी ये कि राजस्थान जीके में कंपटीशन रहेगा, लेकिन लेवल सरल रहेगा, तो इसके लिए फालतू की चीजें नहीं पढ़नी। जो पशु परिचर लेवल का था पेपर आप देखिएगा, उसी का पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। क्यों? क्योंकि ये सब करेंगे, इसमें कंपटीशन नहीं है। राजस्थान जीके सबका सही होगा। सर मेरे तो नहीं आता राजस्थान जीके, तो भाई पहले कर, तो उनसे बहुत पीछे रह गया पहले से ही, कि दूसरे सबको राजस्थान जीके आता है, तुझे नहीं आता, मतलब पहले कंपटीशन में मात खा गया। तो राजस्थान जीके अपना अच्छे से क्या कर लो, तैयार कर लो इसके लेवल के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। वो सब करेंगे, तो अब उसके बराबर हुए। अभी तक तो आप दूसरे लोगों के बराबर हुए, हमें तो आगे निकलना, बराबर 25 लाख के बराबर रहने से क्या फायदा सर। ठीक है। फिर आप उस पोर्शन को देखिएगा जिसको बहुत ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, जो दुनिया की कमजोरी है, वो आपका मित्रों रहेगा इंग्लिश और मैथ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, पशु परिचर में भी मैंने पहले से ही कहा था, किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि भाई नहीं करते हैं, जब प्रमाण सामने होता है तभी करते हैं, पहले से दुनिया क्यों मानेगी कोई चीज को। ठीक है। मैंने कहा था कि लगभग आपके क्या है 40 से 50% के आसपास गणित, रीजनिंग के, गणित और विज्ञान के मिलेंगे, और वही हुआ एग्जाम के अंदर, सभी भी भाग के पीछे पड़े हुए रहे। ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो थोड़ा सा समझो। यहाँ पे गणित और विज्ञान ने सिलेक्शन कराया पशु परिचर में, हाँ, यहाँ पे आपकी गणित और इंग्लिश सिलेक्शन करवाएगी। इंग्लिश फिर भी बहुत से लोगों की कमजोर हो सकती है, लेकिन गणित बहुत से लोगों की कमजोर नहीं है। आरएस की तैयारी करने वाले बैठते हैं, गणित आती उसमें वो करते हैं। पटवारी की वाले बैठेंगे, गणित आती उसमें करते हैं। वीडियो में खतरनाक गणित आती, वो यहाँ बैठेंगे आराम से करेंगे। पशु परिचर में बहुत से लोगों ने गणित तैयार कर ली, वो यहाँ आराम से करेंगे। तो ये तो हर हाल में आपकी होनी ही चाहिए। इंग्लिश में चलो सर पर्यायवाची विलोम शब्द है, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम एक दिन में नहीं याद सकते, चलो वो क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे। चलो ऐसे कुछ और क्वेश्चन ग्रामर के देखो, आर्टिकल वगैरह जो टॉपिक इसमें दिए वो तो सीखो कम से कम। ठीक है। लेकिन गणित तो आपको टारगेट रखना होगा कि गणित में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 13 क्वेश्चन के आसपास आपके सही बैठेंगे, तभी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, वरना जितने कम होंगे इतने पीछे चले जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है। तो गणित और इंग्लिश पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, जितनी हो सके उतनी करो। सर पूरी याद नहीं होती, चलो जितनी हो सके उतनी तो करो, पीछे नहीं रहना है कुल मिला के। ठीक है। उसके अलावा सर कुछ ऐसा पोर्शन है क्या जिसको थोड़ा सा स्किप किया जा सकता है, तो देखो इसमें भी अब दोनों को स्किप करोगे तो सीधा 10 नंबर पीछे रह गए, 10 क्वेश्चन पीछे रह गए, और 120 तो है तो सीधा 110 हो गए, तो सर पीछे रह जाएंगे। तो दोनों को स्किप नहीं करना है। बढ़ती कोशिश में इनको बाद में जरूर पढ़ सकते हैं, एक बार सर मैं इनको तैयार कर लूं उसके बाद इनको पढ़ लूंगा, इनका वरीयता क्रम पीछे आप जरूर रख सकते हैं, लेकिन स्किप दोनों को नहीं कर सकते। दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, जिसको समय कम मिल रहा वो बाजी खेल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। बाकी वर्तमान कंपटीशन एग्जाम का नेचर ऐसा है कि स्किप तो किसी को नहीं किया जा सकता। बच्चे तो एक हेडिंग लिख दी है कुछ भी, तो उसको भी पूरा डिटेल से पढ़ के आते हैं, नौकरी चाहिए साहब हमें तो हर हाल में। लेकिन फिर भी सर रिस्क ले ली जाए तो वो कौन से पे, तो आप कंप्यूटर पे वो रिस्क है वो जरूर ले सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है, और इसके अलावा क्या है पावर पॉइंट वगैरह है। ये चीज़ें पढ़ने के बाद भी गलत हो जाती, कभी कभी शॉर्टकट की याद नहीं रहती, कभी कौन सा ऑप्शन है वो कौन से विंडो के मतलब रिबन में आता है, कहाँ पे आता है, कौन से टैब में आता है, वो चीज़ें याद नहीं रह पाती है। ठीक है। तो इसमें आप बेसिक से देखो तो अच्छी बात है, बेसिक से देखो तो ठीक बात है। बाकी इसका सिलेबस बहुत बड़ा, नेटवर्क जैसी चीज़ें इसके अंदर आती है, तो ये थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है। विज्ञान में सीमित टॉपिक है,
इस आप भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ लो, 15 मिनट का टॉपिक है। उदाहरण याद रखने, उदाहरण आता है कौन सा भौतिक का है, कौन सा रासायनिक का है, ठीक है, यहाँ विशेषता आती है। उसके बाद धातु अधातु है, 10वीं या 8वीं या 9वीं क्लास के अंदर पार्ट है धातु अधातु, ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ाया हुआ आपको। विज्ञान भी मैं ही पढ़ाता हूँ इस कोर्स के अंदर, 4th ग्रेड के अंदर, तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा प्रकाश के परावर्तन के नियम है, बहुत बेसिक है। उदाहरण आएगा, हीरे का चमकना कैसा एग्जाम्पल है, दर्पण में चेहरा देखना किसका उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको नब्ज पकड़ने की प्रश्न आता कहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्योंकि ये सीमित है, विज्ञान बड़ी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में बायोलॉजी का पोर्शन है, और बायोलॉजी से प्रश्न आने की संभावना भी ज्यादा रहती है, ठीक है। 5 प्रश्न आ रहे तो ये मान के चलो 3 बायोलॉजी से आ सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के अंदर क्या है, मानव रोग है, फिक्स है, एक प्रश्न आपका बनेगा। इसके अलावा मानव का शरीर है, तो शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र 10वीं तक अपन सब पढ़ गया है, उसी लेवल का पढ़ना है। तो ये आप जरूर है वो क्या है, कम समय के अंदर कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर भी की जा सकती, जिन्होंने पहले से पढ़ रखी, भाई कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी करके आ रहा जिसमें कंप्यूटर थी, तो आप उसका जरूर रिवीजन कर सकते हो। लेकिन नया है, आज दिन तक कंप्यूटर नहीं पढ़ी है और कम समय में तैयारी करनी, सिलेबस बहुत छूटा हुआ है, उस समय आप कंप्यूटर पे जरूर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही है, और जरूर नहीं कि आप 5 में से 5 पढ़ेंगे, उसमें से क्या है सभी सही हो जाए, तो ये थोड़ी सी आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी सिलेबस है वो नहीं छोड़ा जा सकता है, ये बात अपने को थोड़ी सी क्या करनी, ध्यान रखनी। तो ये पहली चर्चा अपनी होगी सिलेबस पे। दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर, तो मैंने कह दिया आजकल वर्तमान में बहुत सारी ऐसी बुकें आ गई है कि कंप्यूटर की अलग से किताब आती है कि कौन से एग्जाम में कौन से प्रश्न आए थे, वो जरूर हमें देखने चाहिए। जैसे राजस्थान जीके का कोई भी नॉर्मल एग्जाम हो ना इस 10वीं लेवल का, जैसे अभी ये एग्जाम होने जा रहा है, तो इसमें अपन राजस्थान जीके के आज दिन तक के पिछले एग्जामों में जो भी प्रश्न आए ना, कोई भी एग्जाम में किताबें आती मार्केट में, वो भी पढ़ लेते हैं, तो भी अपना 90% जीके के क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको जरूर क्या है देखने होंगे। उसके बाद कंटेंट कहाँ से देखें, तो कंटेंट सीधी सी बात है, आपने तैयारी स्टार्ट की तब डिसाइड किया होगा, नहीं किया है तो अभी भी समय है। पहली बात देखो, हर व्यक्ति अपने कंटेंट को लेकर श्योर होगा। मैं जैसे ये कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं 100% मेरे साथ में श्योर रहूंगा कि मेरी हो सकती उतना जी जान लगा के अच्छे से अच्छा बच्चों को पढ़ाना है, ताकि विज्ञान में उनका कोई प्रश्न गलत नहीं हो, गणित में उसका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। जैसे हमारे दूसरे गुरुजी पढ़ाते हैं, RS कोचिंग में पढ़ाने वाले यहाँ पढ़ाते हैं, तो उनको पता है किस लेवल का पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनकी पूरी कोशिश रहती है। इंग्लिश वालों को पता है भाई इंग्लिश बच्चे की कमजोर होती है, तो हमें इंग्लिश को मास्टर बन के नहीं पढ़ाना है, हमें इंग्लिश को एक बच्चा बन के पढ़ाना कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी थी, मुझे भी नहीं आती थी, मैं कैसे सीखा, वैसे पढ़ानी। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को कहना चाहूंगा कि जो बेसिक से पढ़ना, जिनको गणित आती है तो उनको तो लगेगा यार इतना बेसिक से क्या पढ़ा रहे हो, हैं आप तो गुणा करना सिखा रहे हो, हैं प्रतिशत निकालना सिखा रहे हो, ये तो सबको आता है। लेकिन भाई गणित जिसको नहीं आती उसको गणित सिखाना है। मैं दावे के साथ, वादे के साथ कह सकता हूं, जुड़ के देखना, ठीक है। 499 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन टर्निंग पॉइंट जरूर आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में फिर बैठोगे तो एक चीज़ मुझे जरूर याद करोगे, गणित के लिए यार वो गुरुजी मिले थे, मजा आ गया। क्यों, अपने कोई सूत्र उतर नहीं, देसी तरीका है, देसी तरीके से सीखी हुई है, देसी तरीका है सीधा, ठीक है। तो वो चीज़ें, ऐसा पूरा कोर्स बढ़िया रहेगा आपका इसके ऊपर। इसके अलावा अगर आपने कोई बुक भी डिसाइड की, जरूर नहीं कि ये कोर्स लोगे तो ही सिलेक्शन होगा। देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा तरीका मैं बताता हूँ कि कोर्स आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत आपको नहीं करनी, मेहनत हमें करनी। हमने सारा मैटर इकट्ठा कर लिया, अब आपको जो कंटेंट लिखाते हैं उसको याद करके क्वेश्चन आंसर कराओ आपसे, ठीक है। बाकी मार्केट में आपने ऐसी कोई भी बुक्स वगैरह जो भी आपको अच्छी लगे, बहुत सारी गाइडें वगैरह आती है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, थोड़ा सा जो मैंने पहले बातें बताई थी कि हर किताब के पीछे नहीं भागना। मार्केट में हर 10 दिनों में एक नई किताब आती है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक है, सब लिखेंगे, भाई हो सकता है 4 दिनों बाद हम भी लिखें, इसका मतलब ये नहीं किसी की बुराई कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा अपने को समझदारी रखनी है। आपने एक किताब ले ली फिर उसको ही पढ़ो, नई आ गई तो इसको छोड़ के वो मत लो, कंटेंट अपना फिक्स रखना, ठीक है। जो भी आपने बुक लेके आ गए उसको आप अच्छे प्रकार से अब आप पढ़ो, और टारगेट ये रखना है कि परीक्षा से लगभग यानी कि 15 अगस्त तक, ये मान के चलो 15 अगस्त तक आपका, 20 अगस्त मान लो, हाँ झंडे में सर लड्डू खाने जाएंगे हम, तो 20 अगस्त तक आपका सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीना आपको वापस से रिवीजन के लिए चाहिए। क्यों, उसमें आपको बार बार टेस्ट लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करने, रिवीजन करना। अभी सिर्फ आप नोट्स याद करने पर फोकस रखो, हाँ टॉपिक पूरा हो जाता तो टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देख लो, बाकी फुल क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो अपने को क्या लास्ट के 1 महीने के अंदर धुआंधार लगाने, उससे पता चलेगा नंबर कितने आ रहे, और फिर रिवीजन करोगे और पता लगेगा, तो वो मेहनत आपको अभी और करनी पड़ेगी। ये 1 महीना बहुत कीमती होगा, पीछे जितना पढ़ा ना उसका डबल रिवीजन करोगे, यहाँ डबल रिजल्ट ये देखे जाएगा, ये नहीं किया तो पीछे रह जाओगे। और ये कब कर पाएंगे, सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा तो सर टेस्ट कैसे दे पाएंगे, हैं, और सिलेबस पूरा नहीं तो टेस्ट देंगे तो नंबर कम आएंगे, तो डिमोटिवेशन आएगा। हमें तो मोटिवेशन चाहिए कि अगले टेस्ट में और ज़्यादा है, और हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है, खुशी होनी चाहिए। उसके लिए आप टारगेट रखो, 20 अगस्त तक आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे आने वाली तमाम रीलों को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ेगा। सर फेसबुक पे बिल्कुल भी समय नहीं बिताना है, हाँ कोई 5-10 मिनट आपका कोई ऐसा काम है फैमिली वाले को सर मार लो गई तो इंस्टाग्राम आती आवे ऑनलाइन, व्हाट्सएप पर मैसेज कौन करे,
तो बात जरूर करनी पड़ी भाई, नहीं तो घर परिवार टूट जाया करे। तो वो एक अलग बात है कि 10-15 मिनट या एक फिक्स, कोई ज़्यादा ही कारोबारी हूँ सर, मैं तो इंस्टा पे रीले डालता हूँ, मेरे तो पेज चलता है, प्रमोशन के लिए मैसेज आते हैं, 500-1000 की कमाई होती है डेली की है, या सर महीने की भले 5000 की होती, खर्चा निकलता। तो वो आप एक समय फिक्स कर लो, बहुत से ऐसे है स्टूडेंट हमारे, ठीक है। तो आप 1 घंटा समय फिक्स कर लोगे, 1 घंटा मैं इंस्टाग्राम देखूंगा, उसके बाद क्या पढ़ाई करूंगा, वो एक फिक्स कर लो, ये नहीं कि घंटे घंटे में लेके बैठ गए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा अपने अंदर अनुशासन लाना होगा, थोड़ा सा आपको समर्पित होना होगा एग्जाम के प्रति, बस ये मेहनत है, यही समय रहा है। सितंबर तक बढ़िया अच्छे से मेहनत कर लो, नहीं तो दुनिया हंसेगी कि चपरासी नहीं बन पाया। दूसरा तो छोड़ो, हमने तो इसको आरएस के लिए भेजा था, सेकंड ग्रेड के लिए भेजा था, फर्स्ट ग्रेड के लिए भेजा था, रीट के लिए भेजा था, पटवारी के लिए भेजा था, ग्राम सेवक के लिए भेजा था, लेकिन साहब ये तो 4th ग्रेड में फेल हो गया। तो थोड़ा सा सीरियस होके, यूँ नहीं कि बहुत सारे पद है, नहीं, बच्चे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होके अपने आप को सही समय देना है। तो कंटेंट के बारे में अपन ने बात कर ली, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कह दिया कि पशु परिचर के समतुल्य लेवल रहेगा, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, पहले अपना कोर्स पूरा करें, उसके बाद ये भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, और ये आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो मित्रों 100% आपको कामयाबी हो मिलेगी, ठीक है। और भी समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला आइकन को ऑन कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है आरपी स्टडी, उसको आप जरूर से जरूर क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। आरपी स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी जो तमाम अपडेट वगैरह होगी वो हम आपको वहां पे देंगे। धन्यवाद।